अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम अरसलान है और मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ लाहौर में। इसके अलावा मैं सॉफ्टवेयरिंग वगैरह का काम करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसके अंदर हम PTCL का जो ये मॉडेम है इसकी हम सेटिंग करेंगे। ये जो PTCL का मॉडेम है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो है, जो इनपुट है, जो वैन है, वो PTCL की वायर से दे सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर ये दिखाऊंगा कि इसको आप इधरनेट लैन, जो ये लैन पोर्ट्स होती हैं इसकी बैक पे, आप उसके थ्रू कैसे इसे इंटरनेट दे सकते हैं, कैसे आप केबल नेट के आगे PTCL का कोई भी राउटर यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन जो सेटिंग इनकी होती है ये ऑलमोस्ट सेम होती है। जितने भी PTCL के राउटर्स हैं उनकी सेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ये एक आसान सा तरीका, छोटा सा ट्यूटोरियल है, ये आप ज़रा गौर से देखिएगा। बाकी कोई भी सवाल हो आप उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, आप जैसे चाहें मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे जो है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके वाईफाई के थ्रू कर लें या आप लैन के थ्रू कर लें। मैं आपको इसके साथ लैन के थ्रू कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। कोई भी आप लैन पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय 1 और 4 के। ठीक है, सेंटर वाली पोर्ट्स में आपने इसकी लगानी है केबल। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग खोलनी है। जो इसका डिफ़ॉल्ट IP होता है वो ये होता है 1.1, लास्ट पे 1.1 होता है। कुछ का 10.1 है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं। इसका जो है 1.1 है, ऑलमोस्ट 10.1 या 1.1 होता है। अगर आपको वो भी नहीं पता चल रहा तो वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। यहाँ पे आपको जो है डिफ़ॉल्ट के जो IPs हैं, आपका DHCP ऑन होगा। डिफ़ॉल्ट के जो IPs हैं वो आपको यहाँ से ऑब्टेन करेगा सिस्टम आपका, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि क्या IP मिले और राउटर का IP क्या है। ये 1.1। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है आपके राउटर का IP एड्रेस होगा। कोई भी राउटर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे IP जो होगा वो राउटर की सेटिंग खोलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग खोलेंगे 192.168.1.1। यहाँ पे हम इसको यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। एडमिन और पासवर्ड 5 लफ्ज़ों का आता है, हमेशा PTCL के राउटर की बैक के ऊपर लिखा होता है। इसके बाद आपके पास ये सेटिंग जो है PTCL के डिफ़ॉल्ट राउटर की खुल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है राउटर ये PTCL की वायर के आगे चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सॉफ्टवेयर इनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो PTCL की वायर के आगे चलने के लिए बनी है, लेकिन हम इसे करेंगे यूज़ इधरनेट लैन, मतलब जो आप केबल नेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं TP-Link की जगह। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर आपका जो TP-Link रूटर है वो आपको इंटरनेट कनेक्ट होने पे इंडिकेट नहीं करेगा, मगर ये जो है तीसरी लाइट ये आपको इसके अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी शो करेगी। और जो आप पोर्ट वैन बनाएंगे ये वो लाइट है तो वो शो करेगी। और यहाँ पे जब आपका इंटरनेट चल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये लाइट ऑन होगी। इसका ये फ़ायदा है और इसके अंदर और भी काफ़ी ऑप्शन है। TP-Link से ये बेटर है। सबसे पहले हम लेयर 2 इंटरफेस में जाएंगे। एडवांस सेटअप में जाकर लेयर 2 इंटरफेस, यहाँ पे हम इधरनेट इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोई भी इधरनेट सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ से हम एक इधरनेट 0 1 2 3 अब जो भी सिलेक्ट करना चाहें, 0 इसकी 1 होगी। ठीक है, इधरनेट 1 सेलेक्ट कर लें। याद रखिएगा कि ये जो आपने वायर लगानी है, कनेक्ट करना है, इसे सेंटर वाली पोर्ट्स में करना है, 2 या 3 में। इधरनेट 0 हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना। इसके बाद हम जाएंगे वैन सर्विसेज में। वैन सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो PTCL की लाइन के लिए सेटिंग्स हुई होती हैं। इन सबको हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हम इसे एक वैन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा देखिएगा, ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करके इधरनेट 0 जो हमने अभी लेयर 2 में ऐड किया है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद PPP, अगर आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है
मतलब कि जो मॉडेम ही डायल करता है कनेक्ट, जैसे डायल अप हम यहाँ से बना के ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपका ये पीपीपी ही होगा, जैसे पीटीसीएल यूज़ करता है वैसे ही आपका पीपीपी रहने दें। इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड, इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका जो यूज़र नेम आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है, केबल नेट वाले ने जो दिया है, आप वो यूज़ करेंगे। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं अपना यूज़ करूँगा। इसके अंदर आपने कुछ भी सेटिंग जो है वो चेंज नहीं करनी, सिर्फ अगर ये नेट के ऊपर टिक नहीं लगा हुआ तो आपने नेट इनेबल करनी है। उसके बाद इनेबल पीपीपी डिबग करना है। इसके अलावा आपने यहाँ से कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, ये एज इट इज़ ही रहने देनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से भी आपने कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भी कुछ नहीं चेंज करने वाला। यहाँ से आपके पास इसका स्टेटस शो हो जाएगा जहाँ पे नेट ज़रूर इनेबल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप बैक जाके दोबारा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अब अप्लाई सेव कर देंगे। अप्लाई सेव कर दिया, आपके पास बन गया टेबल एक बन गया। यहाँ पे इसकी नेट इनेबल है। यहाँ पे ईथरनेट 0 आ रहा है, मतलब कि ये ईथरनेट इंटरफेस पे बना हुआ है। जो लैन जो केबल नेट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अब डिवाइस इन्फो में आ जाए, अब आप जो नेट की केबल है उसे आप इसकी लैन 1 में लगाएं। मैंने भी लगा दी हुई है, अभी यहाँ पे कोई उसका कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपके पास डिवाइस इन्फो के अंदर आईपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आईपीज़ रिसीव हो गए, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। इसके ऊपर अब जो ये लाइट थी पहले ये बंद थी, ये वाली लाइट, अब ये भी ऑन हो गई है। और एक ये जो हमने जैसे वायर लगाई थी तब ये ऑन थी, अभी ये भी लाइट ऑन हो गया है, इंटरनेट कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्ट हो गया। पहले यहाँ पे निशान आ रहा था नो इंटरनेट एक्सेस का, अभी ये एक्सेस मिल गया इसे, ये यहाँ पे इंटरनेट चल गया। इसके अलावा अगर आपने इसकी वाईफाई की जो सेटिंग्स, इसका नाम चेंज करना है तो ये आपका यहाँ से चेंज होगा। अगर आपने इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो वो आपका सिक्योरिटी में जाके WPA यहाँ से आप शो कर सकते हैं, या यहाँ से आप इसका कुछ भी जो भी आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जो राउटर है इनकी सेटिंग्स PTCL के जितने भी राउटर हैं वो तकरीबन आलमोस्ट जो हैं वो सेम है। बस इसके बाद आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। जो भी आप करना चाहें वायरलेस से आप इसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैक फ़िल्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड सवाल हो आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।